क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 6 है ऊतक यानी टिश्यूज। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। हमें इसमें टोटल 15 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला है ऊतक की परिभाषा हमें करना है, टिश्यू क्या है वो हमें इसकी परिभाषा करनी है। आइए करते हैं। देखिए ऊतक की परिभाषा बेहद आसान है, हम यहाँ से करेंगे। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, तो ऐसे समूह को, जो कोशिकाएं के समूह होती हैं, तो उन्हें ऊतक बोला जाता है, यानी ऊतक का वो निर्माण करती हैं। यही हो गई ऊतक की परिभाषा। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद दूसरा सवाल है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम हमें बताना है। देखिए जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक ये जटिल अस्थायी ऊतक में आते हैं। तो जाइलम ऊतक कैसे बनता है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं, वो हमें नाम बताने हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। जाइलम जो है 4 विभिन्न प्रकार के तत्व एलिमेंट्स से बना होता है। पहला वाहिनिकाएँ जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिक्स, ठीक है। दूसरा है वाहिकाएँ, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुतक। तो ये 4 प्रकार के मिलके बनाते हैं जाइलम ऊतक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल हमारा है तीसरा, पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। देखिए ऊतक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल ऊतक में कौन से आते हैं, सरल ऊतक में आता है पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों किस प्रकार भिन्न होते हैं आपस में, ये वो बताना है हमें। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से निम्न तरीकों से भिन्न है। पहला, सरल ऊतक एक ही कोशिकाओं से बना होता है, जो सरल ऊतक होते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला तो अंतर हो गया। दूसरा है सरल ऊतक एक जैसे कार्य करता है, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। वहीं जटिल ऊतक की बात की जाए 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपको अंतर स्पष्ट कर लेना है। यही क्लियर हुआ। देखिए 4 नंबर सवाल है कोशिका भित्ति के आधार पे हमें ध्यान देना है। ये जो पॉइंट है कोशिका भित्ति के आधार पे, जो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, इसके आधार पे पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये कौन से ऊतक हैं, ये सरल ऊतक में आते हैं। के बीच हमें अंतर स्पष्ट करना है तीनों के, ठीक है। आधार क्या लेना है, कोशिका भित्ति के आधार पर हमें देखना है। देखिए इसका आंसर हम करेंगे। देखिए तीनों है पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में हम लिखेंगे इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। कालेन्काइमा में लिखेंगे इसकी पतली होती है परंतु सेलुलोज तथा पैक्टिन के जमा होने के कारण किनारों पर जो है ये भित्ति ये मोटी होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा में लिग्नेट के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्नेट की कोशिकाएं दृढ़ कठोर बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने के लिए रसायन पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोशिका भित्ति के आधार पे अंतर स्पष्ट कर लेना है। क्लियर हुआ। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा है रंध्र के क्या कार्य हैं। प्लांट की पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, ठीक है, यानी स्टोमाटा भी बोलते हैं। इसका काम देखिए, कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, ये 2 ही काम करते हैं। तो समझ में आ गया रंध्र के काम। देखिए अगला सवाल है तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट हमें करना है। देखिए ये रहा पेशीय रेशे, ठीक है। पहला है रैखित, दूसरा है चिकनी और तीसरा है कार्डिक यानी हृदय तक पेशी। तो हमें इसका डायग्राम बनाकर इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। 4 पॉइंट है, रेखीय, ठीक है, चिकनी और हृदय तक। तो यही आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। समझ में आ गया। 7वां सवाल देखिए क्या है, कार्डिक हृदय तक पेशी का विशेष कार्य क्या है, हमें बताना है। तो इसका आंसर करेंगे कार्डिक पेशी के विशेष कार्य हैं। पहला है हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती है, तो ये इसका काम है। दूसरा है लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति कराता है ये, ठीक है। देखिए 8वां सवाल क्या है, रैखित, अरैखित तथा कार्डिक यानी हृदय तक पेशियों में शरीर के स्थित, ठीक है, शरीर में स्थित
के आधार पे और कार्य और स्थान के आधार पे हमें अंतर स्पष्ट करना है। आइए हम करते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। पहला है देखिए रैखिक अरैखिक पेशियाँ और तीसरा है कार्डिक पेशियाँ। पहला कार्य के आधार पे, दूसरा शरीर के स्थिति के आधार पे, ये आपको आंसर कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर सवाल, न्यूरॉन का एक हमें चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है। देखिए ये रहा न्यूरॉन। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे 10 नंबर सवाल में देखिए हमें क्या करना है कि निम्नलिखित के नाम हमें लिखना है। जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं विभिन्न अंगों में, वो हमें नाम यहाँ पे बताना है। ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, तो किस ऊतक के ये निर्माण से ये होता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये ऊतक का नाम है एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, त्वचा में, मुंह में, आहार नली में। तो हमें भरना है, पहले में आपको लिखना है एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है। बी नंबर देखिए, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों और अस्थि, मांसपेशियों और हड्डी को से जोड़ता है, वो कौन सा ऊतक है। तो उस ऊतक को बोला जाता है कंडरा यानी टेंडन। ठीक है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो हमें भरना है बी में कंडरा या टेंडन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, तो हम सभी जानते हैं ये तो फ्लोएम होता है। जाइलम जल का करता है, तो यहाँ पे भोजन है तो फ्लोएम हो जाएगा। ठीक। डी नंबर ऊतक जो हमारे शरीर में वसा यानी फैट का संचय करता है, ये होता है वसामय ऊतक एपिडो। ठीक है, एडिपो। अब इसके बाद देखिए ऊतक जो हमारे ये हो गया तरल, जो तरल संयोजी ऊतक से बोला जाता है रक्त को, ब्लड को बोला जाता है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ये हमने भर लिया टोटल। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए 11, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान हमें करना है। ठीक है। देखिए त्वचा में और मुंह में हमने तो अभी देखा कुछ देर पहले, तो वो होता है सल्की एपिथेलियमी ऊतक। पौधे के बल, पौधे के बल में कौन सा पाया जाता है, विभज्योतिकी रक्षी ऊतक। अस्थि, अस्थि में संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये संयोजी ऊतक के ये उदाहरण हो गए अस्थि। विक नलिका अस्तर, ये होता है घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। संवहन मंडल अस्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से भर लेने हैं। अगला सवाल देखिए 12, पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। हम आंसर करेंगे पेरेनकाइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। यह स्थिति में इसे क्लेरेनकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधे में बड़ी गुहिकाएँ होती हैं जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। तो ये आपको कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए, पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। तो इसकी भूमिका देखिए टोटल 5 है। ये पांचों आपको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। 14 नंबर, छाल यानी कार किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पे विभज्योतिकी की पट्टी बन जाती है। यह मोटा सुरक्षात्मक ऊतक है जो बाहरी आवरण से इसे प्लांट की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये अनेक परतों वाली मोटी छाल यानी कार का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, यह बिना अंत्यकोशिकीय स्थानों वाली होती है। ठीक है, ये पूरा आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए 15, निम्न हमें तालिका को पूरा करना है। अस्थायी ऊतक 2, सरल और जटिल। सरल में यहाँ पे हमें क्या भरना है, हम भरेंगे पेरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पे कालेनकाइमा पहले से है, यहाँ पे भरेंगे एस्क्लेरेनकाइमा। ये जाइलम, जटिल में जाइलम और ये फ्लोएम। ठीक, इस तरीके से आपको भर लेने हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।